अनोशे अहमद कमरे में खामोशी थी, बेहद खामोशी। वहाँ अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वहाँ कोई है भी या नहीं, लेकिन वहाँ दो जिंदा नफूस मौजूद थे। एक खामोश था, खामोश रहने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरा गंभीर सांसों में उलझा था। बाहर रात गहरी थी, सवात की सर्द हवाएं इंसानी हड्डियों में सरायत करने के दर पे थी। इस आलीशान हालनुमा हर आसाइश से आरास्ता कमरे में यकदम इन गंभीर सांसों के अलावा सकी उभरी वो कमरा नीम तारीखी में डूबा था। लेकिन हर वक्त सलीके में डूबा ये कमरा आज कुछ बेतरतीब साथा। बेड पर शिकने थी एक दोपट्टा और ज़नना कपड़े बेड के करीब फर्श पर पड़े थे, और एक मर्दान शर्ट और बेल्ट भी उनके ऊपर थी। सफ़ेद बेड पर कमर तक सफ़ेद कम्फर्टर लेटे कसरती जिस्म, पहाड़ी वजूद और पठानों जैसी बेतहाशा खूबसूरत वजाहत का मालिक 27 साला अफान खान खंबीर सांसों में मुब्तला एक नाजुक वजूद पर काबिज था। वो नाजुक वजूद जिसे इस हवेली में नाजली कहते थे। इसकी एक सकी भरने पर अफान ने सुर्ख भूरी खून इश्तार आंखों से इसकी धड़कनों से चेहरा उठाए नाजली का चेहरा देखा, जो सुर्ख और पसीने की न थी, सभी बूंदों से चमक रहा था। आंखें जोर से बंद की हुई थी, वो गहरी गहरी सांसें भर रही थी। भारती भी क्यों ना, अफान खान इसको खुद में समोए हुए 2 घंटों से अपनी जुनूनी कुर्बत से रुशनास करवा रहा था। वो थक के चूर हो चुकी थी। पूरा बदन अफान खान की कुर्बतों के निशानों से जगमगा रहा था। अफान की नज़र नाजली के होठों पर भी। नाजली के निचले लब पर एक ताज़ा जख्म नुमाया था, जो अफान खान ने कुछ देर पहले अपने दांतों से दिया था। तुम्हें समझ नहीं आती एक बात, मुझे कमरे में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। फिर क्यों सिसकी भरी? अफान ने नाजली की धड़कनों पर एक बेबाक निगाह डालते लबों से फिर बेबाक हरकत की, लेकिन इतनी शिद्दत से कि नाजली ने अपनी सियाह आंखें खोले अफान को देखा, जिसकी भूरी आंखें इसके चेहरे पर ही जभी थी। नाजली अपनी हालत देखते और अफान खान की आंखों में सुर्ख डोरे देख आंखें फिर बंद कर गई। बेडशीट को मजीद मजबूती से